हाय स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जो हम कवर कर रहे हैं दैट इज़ मोशन इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहले हमें जानना है पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल। पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, पॉइंट ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जो फिज़िक्स में या मैथमेटिक्स में है, ये एक ऐसा पॉइंट होगा या एक ऐसा पार्टिकल होगा जिसके हम डायमेंशंस को इग्नोर करेंगे, मतलब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है दैट वी इग्नोर। तो जब हम डायमेंशन और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को इग्नोर करते हैं तो उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और फिजिक्स में पॉइंट ऑब्जेक्ट कार भी हो सकता है या कोई भी पर्सन हो सकता है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। ठीक है, तो अब भाई कार और कोई पर्सन या अर्थ भी हो सकता है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, और ये जो है ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों कहलाता है, जबकि अर्थ में तो काफ़ी लंबा चौड़ा, मतलब एक सर्कुलर सा फिगर है और उसमें लेंथ जो है, लेंथ भी है उसमें, सारे डायमेंशंस है। लेकिन हम इस डायमेंशंस मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इसको जब हम इग्नोर कर देते हैं तो उस पार्टिकल को हम एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो जब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, सपोज ये दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, अगर ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता है तो ये क्या करता है, ये डिस्टेंस अटेन करता है, इसने एक डिस्टेंस कवर किया। और अगर ये डिस्टेंस, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन हो और उसमें एक डायरेक्शन भी हो, जो कि यहाँ पे हो सकता है फ्रॉम ए टू बी या टूवर्ड्स बी, तो हमने क्या किया, हमने एक मैग्नीट्यूड भी दिया जो कि एक डिस्टेंस है और एक डायरेक्शन भी दिया टूवर्ड्स बी, बी की तरफ। तो ये हमारा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो दो पॉइंट जो है, जब हम वन डायमेंशन की बात करेंगे तो उसमें तो सिर्फ और सिर्फ लेंथ होता है, या सिर्फ एक ही डायमेंशन है, या तो सिर्फ हाइट होता है। तो फिर हम कोई दूसरे रूट की बात नहीं करते। पर्सन जो है, सपोज रेल की पटरी, एक ही रेल की पटरी पे इधर से उधर जा रहा है वो। लेकिन अगर एक से ज़्यादा डायमेंशन होगा तो क्या होगा कि ये जो पाथ है, तो लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, ये लेंथ ऑफ पाथ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और सेम लेंथ ऑफ पाथ क्या हो सकता है, वो जिगजैग भी हो सकता है। अगर इस पर्सन ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने के लिए जिगजैग वाला जो पाथ है वो कवर किया, तो क्या होगा, उसका जो लेंथ होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब उसको जाना फाइनली बी पे है, तो वो हो सकता है कि एक सी पॉइंट पे पहले आए फिर वहां से बी पे जाए। तो ए सी प्लस सी बी, यहाँ से यहाँ तक ए सी और फिर सी बी, तो ये लेंथ जो है, ये लेंथ बड़ा होगा डायरेक्टली जो ए बी का लेंथ है उससे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लेंथ जो है या डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड वाइज डिस्टेंस बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के। ऑलराइट, लेकिन डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा, या तो वो बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा, या तो एक स्ट्रेट लाइन कवर किया जाएगा या जिगजैग लाइन कवर किया जाएगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज डिस्टेंस कैन बी बिगर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसको हम मेजर करते हैं मीटर में या किलोमीटर्स में मेजर कर सकते हैं। तो इसके यूनिट जो है, एसआई यूनिट तो मीटर है, और जब बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट की तो मीटर होगा बट एक डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और अगर हम टाइम को भी इंक्लूड करें कि भाई एक डिस्टेंस कवर हो रहा है बट एक टाइम का भी मीटर है और एक डिस्टेंस का भी मीटर है। तो सपोज फर्स्ट सेकेंड, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सेकेंड्स में है टाइम,
और 1 मीटर, 2 मीटर, यहाँ 3 मीटर। सपोज एक स्ट्रेट लाइन, कोई ऑब्जेक्ट कोई एक स्ट्रेट लाइन कवर कर रहा है, व्हाट दैट मीन्स कि 1 सेकेंड में 1 मीटर, दूसरे सेकेंड में 2 मीटर, तीसरे सेकेंड या मतलब ऐसे ही तीसरे सेकेंड में वो 3 मीटर कवर कर रहा है। अगर इस तरह से वो करे तो हम क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड एक स्केलर है, इसमें डायरेक्शन नहीं होते, ये क्योंकि हमने डिस्टेंस की बात की तो डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन वहीं पे अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम की बात करते तो हम उसको बोलते वेलोसिटी। तो डिस्टेंस, तो ये स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है ये हम अब देखेंगे। सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर मोशन करता है, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता है मोशन करना और बिल्कुल आके फिर उसी पॉइंट पे वो आ जाता है। ठीक है, तो मतलब ये ए पॉइंट जो है ये वापस ए पॉइंट पे ही आ जाता है और ये एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है। अगर इस सर्कल का रेडियस आर है, सर्कल का रेडियस आर है, तो कितना डिस्टेंस कवर करता है? 2 पाई आर डिस्टेंस, क्योंकि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो इस पर्सन ने 2 पाई आर डिस्टेंस कवर किया। और सपोज इसने इसको कवर करने में अगर इसने 20 सेकेंड्स लगाए, ठीक है, मतलब कोई भी टाइम लगाया, टाइम टी लगाया, तो स्पीड क्या हो जाएगा? 2 पाई आर बाय टी। तो ये एक वैल्यू देगा स्पीड का। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में इसका वेलोसिटी कितना रहा? तो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी के लिए डेफिनेशन है चेंज इन पोजीशन विद टाइम और इन यूनिट टाइम। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन बाय यूनिट टाइम या बाय टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन। अब आप देखो कि चेंज इन पोजीशन क्या हुआ। किसी ऑब्जेक्ट ने या किसी पर्सन ने ए से स्टार्ट किया और फिर वापस ए पे ही आ गया, तो पोजीशन में कोई चेंज ही नहीं हुआ। इनिशियल पोजीशन भी सेम है और फाइनल पोजीशन भी सेम है, तो चेंज इन पोजीशन क्या हो गया? 0 बाय टाइम, तो वो 0 हो गया। तो जहाँ पे हमें स्पीड के लिए कुछ क्वांटिटी मिल रहा है 2 पाई आर बाई टी, वहाँ पे हमें वेलोसिटी क्या मिल रहा है? 0। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पोजीशन की जब हम बात करते हैं तो डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है उसमें। तो वेलोसिटी जो है एक वेक्टर है और इसमें डायरेक्शन होता है। इसको मैं दूसरे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अब सपोज हमारा ये टाइम और ये पोजीशन स्केल है और सपोज एक ऑब्जेक्ट जो है पहले इस जगह पे था, फिर वो यहाँ आ गया, और अगर हम पाथ की बात करें तो वो इस तरह का कोई उस ऑब्जेक्ट ने पाथ भी लिया। तो यहाँ पे आप देखो कि पोजीशन चेंज हुआ है और वो हर बार चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है पॉइंट ए और पॉइंट बी का, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। अब विद रिस्पेक्ट टू अ 0, अगर ए का पोजीशन आर है, पोजीशन आर मतलब उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ओ से, 0 से, वो R1 है सपोज, और पोजीशन बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो R2। ये दोनों वेक्टर्स हैं, क्योंकि पोजीशन एक वेक्टर होता है, उसमें डायरेक्शन है। ठीक है, अगर हम इसको नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट ले ले तो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में जो ये पोजीशन है बी का,
ठीक है, इसका डायरेक्शन इस तरह का है, इसमें एक एरो आप बना सकते हो। अगर ओ ए की डायरेक्शन बोले तो ओ ए का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा? चेंज इन पोजीशन होगा R2 मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और इसमें जो टाइम गया हमारा बाय टी, और ये हमारा हो गया वेलोसिटी। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला भी हो गया और इसको आप मैथमेटिकली समझ रहे हैं अभी। इसको आप रिलेट कर सकते हो जो कि हमने वेक्टर में पढ़ा था। R2 और R1 वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट्स होंगे, इसके x कंपोनेंट भी होंगे, इसके y कंपोनेंट भी होंगे, तो उसको फिर कैलकुलेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। बट ये आपका वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी में हमें अब जानना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी। तो अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताया, इसको आप एवरेज वेलोसिटी भी मान सकते हो। एवरेज वेलोसिटी इज चेंज इन पोजीशन बाय टोटल टाइम elapsed. Now we can also plot these positions on a graph. अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो एक्सिस हैं x और y, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन हो गया। अगर इसमें ये जो एक कर्व है, दिस रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ दैट पार्टिकल, तो टाइम t1 इंस्टेंट पे ए पॉइंट है हमारा, और हमारा पोजीशन अभी यहाँ है, और वो क्या हो रहा है, हर बार वो चेंज होता जा रहा है। और फाइनली सपोज ये पार्टिकल जो है ये पॉइंट बी पे पहुंच जाता है, तो पॉइंट बी का जो पोजीशन है उसको अगर हमने R2 रख लिया, और पॉइंट ए पे जो हमारा पोजीशन है वो अगर हमारा R1 हो गया, तो ए टू बी क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन। सो इसको हम डेल्टा आर से भी डिनोट कर सकते हैं। डेल्टा आर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि R2 माइनस R1, which means final position minus initial position। तो एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो एवरेज होगा वो हो सकता है डेल्टा आर बाय T2 माइनस T1। T2 वो टाइम है जब जो पार्टिकल है वो पोजीशन बी पे पहुंच गया है, तो और T1 जो है वो जब पार्टिकल जो है पोजीशन ए पे था। तो एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन बाय टाइम elapsed। अब इसी में हम इसी में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझने की कोशिश करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा कि व्हेन ये जो आपका डेल्टा आर है वो स्मॉल होता गया। क्यों हमें उसको स्मॉल करना है? स्मॉल होगा तो क्या होगा कि उससे पहले का इंस्टेंट, सपोज टाइम का जो इंस्टेंट था वो और हमने छोटा कर दिया, इसको T2 डैश रख लिया हमने, उससे भी छोटा किया तो इसको हमने T2 डबल डैश रख लिया। तो ये हमने टाइम का इंस्टेंट छोटा किया तो क्या हुआ, वो जो पार्टिकल है उसका पोजीशन जो है वो जो पहले बी तक पहुंच गया था वो और छोटा हो रहा है। एट पर्टिकुलर इंस्टेंट बिल्कुल नज़दीक कर लिया हमने, मतलब कि हमने डेल्टा आर को टेंड्स किया कि इसको लिमिट करके हम डेल्टा आर बिल्कुल हमारा जो है वो ज़ीरो हो जाए, बहुत ही छोटा हो जाए, डेल्टा आर एक्सट्रीमली स्मॉल हो जाए। तो क्या होगा कि ऑलमोस्ट एक इंस्टेंट पे, एक टाइम, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर पोजीशन ग्राफ बना हुआ है तो पोजीशन ग्राफ का जो टेंजेंट होता है, इसका टेंजेंट को आप बोल सकते हो कि ये टेंजेंट रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक इंस्टेंट पे। और इसको अगर हम फॉर्मूला में लिखना चाहेंगे तो फॉर्मूला में हम इसको सिंपली इस तरह लिख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू
व्हेन वी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, मतलब ये जो डेल्टा आर नहीं, इसको डेल्टा टी हम लिखेंगे, मतलब टाइम बिल्कुल छोटा करते गए हम, डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, तो उस समय में डेल्टा आर चेंज इन पोजीशन बाय दैट स्मॉल टाइम, इन दोनों का रेशियो क्या होगा एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, बिल्कुल एक इंस्टेंट पे, तो दैट इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो ये जो v वेक्टर की तरह है, इसको हम मॉड v बोल सकते हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये फॉर्मूला है इसको हम dr/dt कह सकते हैं, मतलब हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो मतलब अगर पोजीशन वेक्टर को अगर हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो we get instantaneous velocity. तो how do we get instantaneous velocity? When we differentiate position vector with respect to time. ये कैलकुलस से आ रहा है और सबसे पहले ये न्यूटन ने ऐसा करके हमें बताया था, और ये बहुत ही यूजफुल है। इसको आप बहुत ही सिंपली अगर इसको यूज करते हो तो आप एक ही फॉर्मूले में जो है, आप एक झटके में आप जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट कर लोगे। तो अगर अब हम एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग वे में इसको देखें, अगर हमारा r जो है, वेक्टर r अगर ix jy है, मतलब x आर द मैग्नीट्यूड्स एंड i एंड j आर द डायरेक्शंस, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, तो v क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, सिंपली वो हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसको अगर हम राइट हैंड साइड को भी डिफ्रेंशिएट करें तो क्या होगा, i तो बाहर आ जाएगा, बट आप उसके x कंपोनेंट को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और फिर आप उसके j कंपोनेंट को डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये अभी 2 डायमेंशंस में है, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशंस हैं। अगर आप इसको 1 डायमेंशन में लेना चाहो तो सिंपली v जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका IVX, क्योंकि इस फॉर्मूला में ये जो है ये IVX है और ये दूसरा वाला पार्ट जो है ये IVY है, मतलब वेलोसिटी ऑफ x डायमेंशन एंड वेलोसिटी इन y डायमेंशन, इसको हमने अलग अलग कर दिया।